इसमें आज टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। इसमें नाम से क्लियर है, इसमें जो चीज़ें पढ़ना है वो पढ़ना है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और प्लस पढ़ना है इसमें बायोलॉजी पढ़नी है। कहने का सेंस ये हुआ, जितने भी इसमें चीज़ें पढ़नी है बायोलॉजी के बारे में, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिस्ट्री होती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म रेट पाया जाता है, जो इसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना ही कहलाती है क्या, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और इसमें जिस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं इसमें बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसको नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है। बायोमॉलिक्यूल्स में बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट इसमें है इसमें प्रोटीन्स है और तीसरा पार्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना लिपिड्स के बारे में देखना है। तो एक बेसिक क्राइटेरिया हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तीन के बारे में स्टडी करते हैं। जिसके बारे में स्टडी किया जाता है ये कहलाते हैं इसमें बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है। और बायोमॉलिक्यूल्स ये बेसिकली रिलेट किससे करता है, ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, यानी किसी जीव के अंदर पाई जाती हैं और इसके बारे में स्टडी करना ही कहलाती है क्या, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसको वन बाई वन थोड़ा सा देखा जाए। इसमें बेसिकली थोड़ा सा पार्ट देखें, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रॉप बायोकेमिस्ट्री पढ़ा जा रहा है, यानी कि ये बेसिकली जो टर्म देखना है वो देखना है प्लांट्स के बारे में देखना है। तो इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, प्लांट सेल के बारे में देख लें। और इसमें मेजर पोर्शन जो डील करना है वो इसमें है प्लांट सेल वाल है। सेल वाल में देखें तो सेल वाल ये कंपोज किया गया तीन पार्ट से बना हुआ होता है, तीन लेयर इसमें पाई जाती है। पहला लेयर कहलाती है इसकी मिडिल लेमिना कहलाती है, फर्स्ट पार्ट कहलाता है मिडिल लेमिना। सेकंड कहलाती है इसमें प्राइमरी सेल वाल कहलाती है और सेकंड पार्ट, थर्ड इसका पार्ट कहलाता है सेकेंडरी सेल वाल कहलाती है। कहने का सेंस ये हुआ कि सेल वाल इज मेड अप ऑफ तीन लेयर से बनी होती है। इसको हम लोग मेजर पोर्शन रीजन भी कहते हैं, क्षेत्र कहलाती है। पहला पार्ट इसका कहलाता है मिडिल लेमिना। इसका फॉर्मेशन जो होता है सबसे पहले किया जाता है, यानी कि मिडिल लेमिना इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म विच इज फॉर्म्ड, फर्स्टली फॉर्म करता है, ये समझे इसमें। यानी कि पहला जो तीनों में से, तीनों लेयर में सबसे पहले जो बनता है सेल वाल में वो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट कहलाता है इसका, मिडिल लेमिना कहलाता है। ये किसी भी प्लांट्स का आउटर लेयर पार्ट होता है। आउटर लेयर पार्ट कह लें इसको, सबसे बाहरी परत होती। और ये जो फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन के समय फॉर्म करता है। और सेल डिवीजन में देखिए, सेल डिवीजन बेसिकली दो तरह का पाया जाता है। पहला पार्ट इसमें कहलाता है माइटोटिक कहलाता है और सेकेंड पार्ट जो आता है वो कहलाता है इसमें मियोसिस कहलाता है, मियोसिस कहलाता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। पहला पॉइंट इसमें कहलाता है माइटोटिक, या इसी को बोलते हैं माइटोसिस भी कहते हैं, इसी को नाम देता है माइटोसिस, या इसी का अनदर नाम देते हैं सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं। ये कहलाती है इसमें सोमैटिक डिवीजन, ये पॉइंट आता है। और इसमें माइटोटिक जो पार्ट होता है, ये सोमैटिक का मतलब किसी बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करता है। डिवीजन जो होती है बॉडी पार्ट बनती है इसमें, और जब इसमें माइटोटिक डिवीजन पाई जाती है या इसमें कहले सोमैटिक डिवीजन पाया जाता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सेल वाल का फॉर्म करता है क्या, इसमें मिडिल लेमिना फॉर्म करता है। मिडिल लेमिना के बाद इसमें मिडिल लेमिना के ऊपरी परत पे पाई जाती है क्या, सेकेंडरी सेल वाल पाई जाती है। थोड़ा सा कंपोजिशन में देखा जाए तो मिडिल लेमिना जो होती है ये किस पार्ट से बना होता है, जिस पार्ट से बना होता है उसको बोलते हैं पैक्टिक सब्सटेंसेज कहते हैं, ये कहलाती है इसमें पैक्टिक सब्सटेंसेज। और इसके साथ साथ कुछ इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। और प्रोटीन्स जो होती है दो तरह की प्रोटीन पाई जाती है मिडिल लेमिना में। पहला पार्ट इसमें कहलाता है एक्सपेंसिन कहलाती है और इसका सेकेंड पार्ट होता है ये कहलाती है एक्सटेंसिन कहलाती है। और कुछ इसमें एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, एक्सपेंसिन और एक्सटेंसिन। ये थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट रहेगा, यानी दो प्रोटीन पाए जाने की वजह से इस सेल ऑर्गेनिस को, सेल वाल को बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनिस भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट होगा। यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है कि ऑर्गेनिस, या इसको हिंदी में कोशिकांग कह पाते हैं। और ये कोशिकांग में हिस्से में आता है क्या, सेल वाल भी कोशिकांग कहलाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स एंड द एक्सपेंसिन एंड द एक्सटेंसिन प्रोटीन्स। कहने का मतलब निकला एक्सपेंसिन और एक्सटेंसिन प्रोटीन जो इसमें पाई जाती है सेल वाल में, और ये मेजर पोर्शन पाया जाता है कि इसमें मिडिल लेमिना में पाया जाता है। और मिडिल लेमिना सिर्फ और सिर्फ दो प्रोटीन कह लें,
और एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है पैक्टिस सब्सटेंसेज, इससे मिल करके बना होता है। और तीनों लेयर में सबसे पहले जो लेयर फॉर्म करती बनती है सेल वॉल में वो कहलाती है क्या, मिडिल लैमेला कहलाती है। इसका बेसिक फॉर्म कहलाता है। ये फॉर्मेशन कब करता है, सेल डिवीजन के समय में फॉर्म करता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक कहलाती है, या इसको बोलते हैं माइटोसिस, या इसी को अनदर नाम देते हैं क्या, सोमैटिक डिवीजन कहलाती है। ये इसका मोस्ट लर्निंग पॉइंट होगा कि सेल डिवीजन के समय फॉर्म करता है। कौन से डिवीजन पाया जाता है, माइटोटिक पाई जाती है। इसके बाद मिडिल लैमेला के जस्ट ऊपर फॉर्म करता है क्या, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल जो कंपोज होता है, जिससे मिलकर के बना होता है, वो पार्ट कहलाता है इसमें क्या, सेलुलोज कहलाता है। कहने का सेंस ये हुआ कि सेलुलोज एक मेजर पोर्शन रोल प्ले करता है, जो फॉर्मेशन करता है किसका, प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म करता है। तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती। सेकेंडरी सेल वॉल 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला पार्ट इसमें कहलाता है सेलुलोज कहलाता है, और इसका सेकेंड पॉइंट आता है जिसको नाम देते हैं हेमी सेलुलोज कहलाता है, इसको कहते हैं हेमी सेलुलोज। और तीसरा पार्ट इसमें कहलाता है, ये कहलाती है लिग्निन कहलाती है, इसको नाम देते हैं लिग्निन नाम देते हैं। लिग्निन ये देखा होगा थोड़ा सा एक पिगमेंट फॉर्म होता है, इसको थोड़ा सा समझे पॉइंट को। ये एक तरीके का पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट कैसा होता है, येलोइश कलर का रहता है, यानी कि एक पीला कलर देता है। आपने देखा होगा पुरानी बुकों के पन्ने देखे तो पीले पड़ जाते हैं कुछ समय बाद, यानी कि क्या होता है कि काफ़ी समय के बाद ये हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। पुरानी बुकें जो देखें उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से इसका पिगमेंटेशन जो होता है वो येलोइश कलर देने लगता है, जिसकी वजह से पन्ने उसके पीले कलर के दिखते हैं। और ये लिग्निन सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किसमें, सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है। ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग वेरी करता है इसका अमाउंट जो होता है। और इसमें मेजर पोर्शन 3 पार्ट पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में। एक कहलाता है सेलुलोज कहलाता है, सेकेंड पार्ट कहलाता है हेमीसेलुलोज, थर्ड कहलाता है इसमें क्या, लिग्निन कहलाता है। इनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो सेलुलोज का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है 40 to 50% पाया जाता है। हेमीसेलुलोज का अमाउंट होता है 30 to 35% पाया जाता है। और इसमें लिग्निन जो पाया जाता है इसका कंटेंट होता है 10 से 15% पाया जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो थर्ड सेकेंडरी सेल वॉल होती ये बेसिकली 3 पोर्शन से मिलकर के बना होता है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, और तीसरा पार्ट इसमें कहलाता है क्या, लिग्निन कहलाता है। इनके परसेंटेज को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। सेलुलोज का सबसे मेजर पोर्शन पाया जाता है, और लिग्निन का परसेंटेज क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है। ये अलग अलग प्लांट्स में वेरी भी करता रहता है, कभी किसी किसी में ज़्यादा हो सकता है। और मिडिल लैमेला में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पैक्टिक सब्सटेंसेज एज वेल एज 2 प्रोटीन पाई जाती है, एक्सपेंसिन प्रोटीन एंड इंस्टेंसिन प्रोटीन। प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ बनी होती है किससे, सेलुलोज से बनी पाई जाती है। टर्सरी सेल वॉल में पैक्टिक सब्सटेंसेज नहीं पाए जाते, सिर्फ 3 सब्सटेंसेज पाया जाता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन कहलाता है। तो इसमें लर्निंग पॉइंट इतना ही रहेगा, थोड़ा सा इसको रिकॉल करें। ये पार्ट कहलाता है प्लांट सेल वॉल कहलाता है। प्लांट सेल वॉल को फिर से देखें तो 3 पार्ट का बना होता है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड कहलाती है इसमें सेकेंडरी सेल वॉल। इनका जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग वेरी करता है। सबसे ज़्यादा जो नंबर पाया जाता है वो पाया जाता है इसमें, सबसे जो रिजिड बनाती, हार्ड बनाती सेल वॉल को, वो होती है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती। इसका फॉर्मेशन सबसे बाद में होता है। सबसे पहला फॉर्मेशन सेकेंडरी सेल वॉल में जो सबसे पहले होता है वो होती है कौन सी, मिडिल लैमेला कहलाती। सेकंड नंबर पे आता है प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड नंबर पे आता है क्या, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होता है मिडिल लैमेला के जस्ट ऊपर पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो फॉर्म करता है वो पहला कहलाता है इसमें मिडिल लैमेला कहलाता है। ये इसमें लर्निंग पॉइंट होगा, मिडिल लैमेला के प्रोटीन्स आने चाहिए। इसको नाम देते हैं एक्सपेंसिन, दूसरा प्रोटीन कहलाता है क्या, इंटेंसिन कहलाता है, जिसकी वजह से एंजाइम के फॉर्मेशन की होने की वजह से सेल वॉल को रिफर किया जाता है किसके नाम से, ऑर्गेनिस भी कहते हैं, यानी कि कोशिकांग की भी श्रेणी में इसको रखा जाता है। दूसरा पार्ट ये देखें, ये बेसिकली होती है क्या, सेमी, इसको नाम दे सकते हैं क्या, ये सेमी परमिएबल कह लें, ये पार्ट कहलाती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी लेयर जो किसी भी पार्टिकल्स को, सपोज करें कि हमारे पास 2 फेज है, ये कहलाती फेज फर्स्ट कहलाती, ये कहलाती फेज सेकंड कहलाती। ऐसे पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स दूसरे फेज में आ जा सकते हैं, कुछ को अलाउ करता, कुछ के अलाउ नहीं करता, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इससे टकरा करके वापस आ जाते हैं इस फेज में, और ये कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए, तो ये फेज कहलाती सेमी परमिएबल कहलाती। सेल वॉल बेसिकली होती क्या, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ये लिविंग थिंग्स से मिलकर के बनी होती है। इनका नेचर जो रहता है वो कहलाती है क्या, सेमी परमिएबल कहलाती हैं, और इनके 3 पार्ट बेसिकली इसमें बने रहते हैं। इसमें जो टॉपिक हम लोगों को डील करना है वो बेसिकली पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल्स में पहला पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना, तो इसको थोड़ा सा अलग से देखा जाए।
इसका बेसिक नेचर देखें तो पार्ट इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कहलाती एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल कहलाती है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला जो एम्पेरिकल फार्मूला बनता है वो कहलाता है CH2O होल ट्वाइस N कहलाता है, यानी कि इसका कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला होता है। और ये पार्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 बेसिक एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और पाया जाता है इसमें क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है। 3 बेसिकली एक एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। इनका अगर टाइप देखा जाए तो ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला पार्ट इसमें कहलाता है, इसको नाम देते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड नाम देते हैं। ये पार्ट कहलाता है इसमें मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स इज द सिंपलेस्ट फूड मटेरियल कहलाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसैकेराइड होता है। नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब होता है एक कार्बन इसमें अटैच होता है या इसके वेरी भी कर सकते हैं। ये मोनोसैकेराइड सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है। और सबसे लर्निंग पॉइंट ये होता है सॉल्युबिलिटी इसका आना चाहिए। इसमें बेसिकली ये क्या होते हैं, सॉल्युबल पार्ट कहलाते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं, आराम से घुल जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, ये नाम दिया जाता है इसको ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका पहला पार्ट कहलाता है, इसको नाम देते हैं डाइसैकेराइड्स, और तीसरा पार्ट इसका कहलाता है, सेकेंड पार्ट इसका कहलाता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स फिर से थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये 3 तरह के कैटेगराइज किया गया। पहला पार्ट कहलाता है मोनोसैकेराइड्स, इसमें केवल एक ही पार्ट पाया जाता है, यानी कि ये सॉल्युबल होते हैं। और इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो एग्जांपल में आता है ग्लूकोज आता है, और सेकेंड पार्ट आता है इसका फ्रक्टोज आता है, और तीसरा पार्ट कह लें तो ये मोनोसैकेराइड के एग्जांपल देख रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और एक पार्ट आता है इसमें गैलेक्टोज कहलाता है, गैलेक्टोज। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बाद में किया जाएगा। जैसे यहाँ से देखें, ओलिगोसैकेराइड्स में 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, डाइसैकेराइड्स एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स। डाई का मतलब ये था कि जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं, एक बॉन्ड पाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। इसको यहाँ से देखें, जैसे ग्लूकोज है और दूसरा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में अटैच करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं क्या, माल्टोज बनाते हैं। दिस मीन्स दैट माल्टोज इज एग्जांपल ऑफ द डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट इसमें देखें, ग्लूकोज अगर अटैच करता है, जुड़ जाता है, ग्लूकोज प्लस आता है, इसमें गैलेक्टोज आता है। ये दोनों मिल करके बनाते हैं क्या, इसमें लैक्टोज बनाते हैं। इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, यानी कि मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका नाम होता है क्या, लैक्टोज कहलाता है। तीसरा पार्ट देखिए, ये पार्ट आता है, इसमें ग्लूकोज आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये फ्रक्टोज कह लें, दूसरा पॉइंट आता है फ्रक्टोज, और प्लस आता है इसमें फ्रक्टोज आता है। नेक्स्ट आता है इसमें ग्लूकोज, और दोनों मिल करके बनाते हैं क्या, सुक्रोज बनाते हैं। ये शुगर केन वगैरह में पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के बनाते हैं क्या, सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलकर बनाता है, लैक्टोज बनाता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द, या कह लें इसमें पाया जाता है कि इसमें मिल्क में प्रेजेंस होता है। और फ्रक्टोज बेसिकली फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है, इसका नाम दिया गया क्या, माल्टोज नाम दिया गया। ग्लूकोज जब ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो नाम बनाता है कि ये बनता है, कंपाउंड बनता है माल्टोज। जितने भी पार्ट आपस में अटैच कर रहे हैं उसके पास एक बेसिकली बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज नोन एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका जो जुड़ने का तरीका होता है वो 1 to 4 डायरेक्शन में जुड़ता है, यानी कि ग्लूकोज का पहला कार्बन जुड़ता है किसके साथ, गैलेक्टोज के साथ। अगर जुड़ेगा ग्लूकोज का पहला कार्बन गैलेक्टोज के चौथे कार्बन के साथ अटैच करता है, इसलिए इसके बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 1 to 4 डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एरो इज रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। और ये फॉर्म करती है क्या, लैक्टोज बनाती है, जो मिल्क में पाया जाता है। और इसमें से ये दोनों एग्जाम्पल, यानी कि लैक्टोज कह लें, सुक्रोज कह लें, और माल्टोज, 3 एग्जाम्पल आता है किसका, डाइसैकेराइड का आता है। डाइसैकेराइड भी पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तीसरा पार्ट जो आता है ये आता है पॉलीसैकेराइड्स। इसमें कई कंपाउंड्स किसके, मोनोसैकेराइड के आपस में अटैच होते चले जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द 1 to 4 डायरेक्शन।
इसके डायरेक्शन में अटैच होते चले जाते हैं, जिसको नाम देते हैं क्या, पॉलीसैकेराइड्स। इसका एग्जांपल देखें तो फेमस एग्जांपल आता है क्या, स्टार्च आता है। और सेकंड पॉइंट जो होता है वो कहलाता है इसमें क्या, ग्लाइकोजन कहलाता है। ये चीज़ें पता भी होंगी। ग्लाइकोजन जो होता है एक स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो स्टोर किया जाता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल में स्टोर किया जाता है। और इसमें तीसरा पार्ट देखें तो एक काइटिन भी आती है, और ये जो काइटिन इसमें आते हैं, काइटिन भी एग्जाम्पल बनती है किसका, पॉलीसैकेराइड्स का, ये कहलाती है काइटिन। ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं पानी में होते हैं, ये क्या, इनसॉल्युबल कहलाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी समझ आ रही है इसमें। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, इसमें एक सिंपलेस्ट पार्ट होता है, इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, सिर्फ और सिर्फ इसका होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये भी कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट ब्रेक डाउन इनटू द फर्दर कंपाउंड्स, इट हैज़ ओनली फाउंड अ ऑक्सीडेशन। किसमें सिर्फ पाया जाता है क्या, ऑक्सीडेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब अटैच करता है तो वो फिनोमेना कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है, जिससे एनर्जी क्या करता है वहाँ पास रिलीज करता चला जाता है। और इसमें मोनोसैकेराइड से कुछ एग्जांपल देखा गया, गैलेक्टोज था, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसका एग्जांपल राइबोज भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है ओलिगोसैकेराइड, इसके दो फर्दर पार्ट डिवाइड किया गया, डाइसैकेराइड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स में क्या हो गया, दो मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होकर बनाते हैं क्या, डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। इसका एग्जांपल देखा गया लैक्टोज, सेकंड पार्ट कहलाता है इसमें माल्टोज कहलाता है, थर्ड पार्ट कहलाता है इसमें क्या, सुक्रोज कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल बेसिक हो जाएगा किसका, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट इसमें कहलाता है क्या, इसको नाम देते हैं कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। इसका जो थर्ड पार्ट आता है ये कहलाता है कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट्स। कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट्स, कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट्स को फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, ये कहलाता है फंक्शनल, ये कहलाते हैं फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आनी चाहिए कि फंक्शनल किस बेसिस पे कह पाते हैं, या कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट किस क्यों कहते हैं। जब ग्लूकोज के साथ प्रोटीन या लिपिड अटैच हो जाता है तब ये कहलाता है क्या, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स कहलाता है। ये रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है या किसी फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाता है तो इसको नाम देते हैं क्या, फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है। पहला पार्ट इसमें देखें, या तो इसके साथ अटैच होता है क्या, प्रोटीन, और प्लस रहता है कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ये फॉर्म करती है क्या, कॉन्जुगेट कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती है, या इसको नाम देते हैं क्या, फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड पार्ट में देखें, या तो इसके साथ अटैच हो जाता है क्या, लिपिड जुड़ जाता है, और ये आता है लिपिड प्लस आ जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों फॉर्म कहलाते हैं क्या, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स कहलाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और इन्हेंस करें नॉलेज को। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है पूरे अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम लोग डील कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जा रहा है। उससे पहला बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा जा रहा है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो होता है मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेज होता है जो किस पर पाया जाता है, ये अर्थ पे पाया जाता है, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पाया जाता है वो होता है इसमें क्या, सेलुलोज कहलाता है, ये कहलाता है सेलुलोज। सेलुलोज इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स, ये भी कहलाती है सेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स कहलाती है। और सेलुलोज जो होता है मेजर रोल जो प्ले करता है वो बनाता है क्या है, प्लांट सेल वॉल बनाती है। सेलुलोज का पढ़ा गया था प्लांट सेल वॉल, अभी जस्ट पहले थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो अभी जस्ट पढ़ा गया था प्लांट सेल वॉल 3 तरह की पाई जाती है, जो इसका प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो मेजर पोर्शन कैरी करता है क्या, सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक ऑर्गेनिक सा कंपाउंड कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ में सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो कहलाता है क्या, इसमें सेलुलोज कहलाता है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे इसमें।